हमारे यहां 5 देव की उपासना होती है। हमारे यहां किसकी उपासना होती है? पंचदेव। हमारे यहां 5 की पूजा होती है, छठवा कोई नहीं। इन 5 में भी भगवान एक, बाकी पूज्य 5 हैं। कौन कौन? भगवान विष्णु, बोलो हाँ। अब उन्हें ही आप नारायण कह दो, उन्हें आप राम कह दो, उन्हें आप कृष्ण कहो, उन्हें जगन्नाथ जी कहो, मतलब वो विष्णु, मतलब समझ गए आप? हमारे यहां भगवान एक। फिर पंचदेव में कौन कौन है? पंचदेव उपासना होती है हमारे हिंदू धर्म में, और ये शास्त्र मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान सूर्य, भगवान सूर्य की उपासना आप करते हैं तो आप सही हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण के आप पुजारी हैं, आप सही हैं। भगवान गणेश, गणेश जी की आप उपासना करते हैं, आप सही हैं। शिव, शिव, यदि आप शिव की उपासना करते हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना करते हैं तो आप सही हैं। और 5वें शक्ति, 52 शक्ति पीठ, 52 शक्ति पीठ, दुर्गा, काली, कामाख्या, ये सब आपकी कुल देवी, ये सब देवी में। तो हमारे यहां पंचदेव कौन कौन है? जरा एक बार उच्चारण करो। भगवान विष्णु, बोलो मेरी मां। भगवान, अभी पूछूंगा, फिर से याद कर लो, अभी पूछूंगा। भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान गणेश, शिव, भगवान शंकर, माता दुर्गा। शक्ति, शक्ति दुर्गा में सारी देवियां आ गई, 52 शक्ति पीठ, और जो आपकी कुल देवी। कितने हो गए? 5 के नाम बताओ। यदि आप इन 5 को छोड़कर 6वें की पूजा कर रहे हैं तो आप फर्जी की पूजा कर रहे हैं, बस ये मानो, ये बिल्कुल सीधी बात है। इन 5 के अतिरिक्त यदि आपके घर में कोई 6वां देवता बैठा है मंदिर में तो वो फर्जी है, बोलो हाँ। हमारे वेदों में, पुराणों में पंचदेव उपासना है। आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, अच्छे हैं। सूर्य की आराधना कर रहे हैं, अच्छे हैं। देवी की उपासना कर रहे हैं, अच्छे हैं। विष्णु की उपासना कर रहे हैं, गणेश जी की, तो अच्छे हैं, ये आप सही हैं। और यदि इन 5 के अतिरिक्त तो कोई 6ठा है तो 6वां शास्त्रों में नहीं है, फिर वो कहीं आपके बाप दादे ले आए हैं। हनुमान जी, शंकर जी तो हनुमान जी हैं मैया। शंकर जी बोल दिया गया मतलब हनुमान जी आ गए। देवी बोल दिया गया मतलब देवी के सारे रूप आ गए। गणेश बोल दिया गया मतलब गणेश जी के सारे रूप आ गए, है ना। विष्णु बोल दिया गया मतलब सब आ गए, चारों धाम आ गए। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर सुवन, तो शंकर ही हनुमान है। तो हनुमान जी को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर और हनुमान आ गए। कंफ्यूज देखो आप लोग हो गए। 5 ही भगवान, अर्थात एक, इन 5 में एक भगवान, बाकी सब एक दूसरे के पूरक। अब इन 5 में आप किसी एक को भी अपना भगवान मानना चाहें तो इसमें भी बुराई नहीं है। जिसको आप भगवान माने उन्हें सेंटर में बिठा लें, बाकी को 4 को अगल बगल। कोई गणेश जी को माने तो गणेश जी को मुख्य मान ले, बाकी 4 को अगल बगल। विष्णु को माने तो सेंटर में उनको, शिव जी को मानो तो सेंटर में शिव जी को अगल बगल। ये मतलब 5 की ही पूजा हमारे वेदों में है, 6वें की पूजा है ही नहीं। और हो तो तुम बता दो, आप ही बताओ, फिर हमें पढ़ा दो हमें।
तो आजकल मार्केट में ये 5 तो ओरिजिनल है और 20-25 नकली और घुसे पड़े हैं। हाँ या ना, सारे नकली है। पाउंड्रक किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? 5 के सिवा अब आप लोग अपने मंदिर में तलाशी करो कि फर्जीवाड़ा कहां घुसा है। हाँ हाँ, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता होने से हिंदू भटक रहा है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हमारे यहां पंचदेव उपासना है और बाद में तुलसीदास जी ने लिखा है, और देवता चित्तना धरई हनुमत से य सर्व सुख। हनुमान जी की शरण में आप हो। हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी के अंदर कौन है? राम। हनुमान जी हैं साक्षात शंकर। और हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? राम। इसलिए हनुमान जी राम के भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी जैसी भक्ति कीजिए। सही है? आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है आप, क्योंकि हनुमान जी उठा के आपको राम जी के पास ले जाके चरणों में डाल देंगे। राम जी के राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना होते न आज्ञा बिनु पैसा के। मतलब क्या है? हनुमान जी राम के द्वार में उन्हीं को घुसने देते हैं जिनके पास धन होता है। बताओ कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। बिनु पैसा रे, मतलब बिना राम नाम के धन। यदि आपके पास राम नाम का धन नहीं है तो हनुमान जी घुसने नहीं देंगे आप। तो आपके पास कौन सा धन होना चाहिए? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन। इसलिए ज्यादा सीताराम सीताराम जपो। मैया घुसा कुछ खोपड़ी में क्या? क्या जपोगी मेरी मां? हाँ, 5 से 6वें में ना चली जाना, वरना भगवान तुम्हें खूब मारेंगे। कहां भटक रही थी तुम? कुछ भी। आजकल का आदमी तो सब पूज रहा है। जिसके मन में जो आता है वही भगवान।